सर्दियों के मौसम में धूप सेकने का अपना ही मज़ा है। अगर हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि धूप सेकने का क्या सही समय है और कितनी देर हमें धूप सेकनी चाहिए, तो इसके जो हेल्थ बेनिफिट हैं वो कई गुना हो जाएंगे। अति हर चीज़ की बुरी है, ज़्यादा धूप सेकने से हमें नुकसान भी हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम धूप से रिलेटेड ही चर्चा करेंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं हमारी हेल्थ के लिए, ज़्यादा धूप सेकने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और कुछ टिप्स भी मैं आपको देना चाहूँगी कि इन प्रॉब्लम्स के लिए हम क्या चीज़ें यूज़ करें ताकि उनसे हमें निजात मिल सके। सबसे पहला और प्राइम हेल्थ बेनिफिट है विटामिन डी हमारी बॉडी को मिलता है, और इसके बारे में सभी लोगों को अच्छे से पता है। धूप में बैठने से जब हमें विटामिन डी मिलता है तो हमारी बॉडी में जो कैल्शियम, जो कि हम चाहे खाने के साथ ले रहे हैं या कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। और इसकी वजह से जो बॉडी में पेन आ रहे हैं, हड्डियों का दर्द है, जॉइंट पेन है, उन सभी से हमें रिलीफ मिलता है। दूसरा हेल्थ बेनिफिट कि सर्दियों के मौसम में हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में एक अकड़न जकड़न सी बनी रहती है, हमारी वर्क एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। जब हम धूप में बैठेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा और हमारे अंदर जो काम करने की क्षमता है, हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट बेनिफिट है कि ब्लड सर्कुलेशन बेटर होने से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, जैसे कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसमें उन्हें रिलीफ मिलता है। बहुत सारे लोगों को विंटर सीजन में क्योंकि खून गाढ़ा हो जाता है, या इसका वाइस वर्सा हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी आर्टरीज हैं, जो एक एक ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, प्योर ब्लड की, वो श्रिंक हो जाती हैं ठंड की वजह से। तो विंटर सीजन में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कार्डिक अरेस्ट, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, और ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ जाती हैं। जब हम धूप में हर दिन बैठेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, हार्ट रिलेटेड और ब्रेन सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दूर होंगी। जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उन्हें भी धूप में बैठने से बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है कि धूप में बैठने से हमारा डाइजेशन, हमारा पाचन बेटर होता है। जो अग्नि रिस्पॉन्सिबल है खाने को पचाने के लिए, वो स्ट्रॉन्ग होती है, और हमारा मेटाबॉलिज्म भी हेल्दी होता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। इन सब चीज़ों के हेल्दी होने से, बेटर होने से वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट बेनिफिट कि जो सीजनल प्रॉब्लम सर्दियों में आती हैं, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सब में धूप में बैठने से हमें रिलीफ मिलेगा। जितने भी वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, काफ़ी कुछ धूप में बैठने से वो सबसाइड हो जाते हैं। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि धूप में बैठने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं उन्हें हर दिन धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, ताकि विंटर सीजन में उनकी ये प्रॉब्लम उनके लिए कोई इमरजेंसी या प्रॉब्लम का सीन क्रिएट ना कर दे। नेक्स्ट बेनिफिट है कि सन रेज में कैंसर से लड़ने वाले तत्व भी पाए जाते हैं, तो धूप में जब हम बैठेंगे तो रिस्क कम होता है कैंसर का। नेक्स्ट बेनिफिट है कि एलर्जी जो हमारी स्किन से रिलेटेड हैं, उन सब में भी हमें धूप में बैठने से फ़ायदा मिलेगा। कुछ लोगों को एक्जिमा, सोराइसिस, ये तो बहुत हायर लेवल के स्किन इन्फेक्शंस हो गए, और भी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये हमारी विंटर सीजन में हमें ज़्यादा परेशान करती हैं। तो धूप में जब हम बैठेंगे तो ये जितनी भी एलर्जीज़ हैं स्किन से रिलेटेड, उन सभी में हमें रिलीफ मिलेगा। एक और प्रॉब्लम विंटर सीजन में हमें परेशान करती है, वो है नींद ना आने की प्रॉब्लम, ज़्यादातर हमारे सीनियर सिटीजन्स को, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो हमारी डे लाइट होती है वो कम समय के लिए होती है और रातें हमारी बड़ी होती हैं। तो मेलेटोनिन हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल है नींद के लिए, उसका सिक्रीशन, उसका लेवल कम हो जाता है। जब हम धूप में बैठेंगे हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है, और पीनियल ग्लैंड से ही मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। जब ये सिक्रीशन हमारा प्रॉपर होता है तो रात को सुकून भरी नींद आती है, और जो एक स्ट्रेस वाला सीन बन जाता है इसकी वजह से, वो सब भी हमारे दूर हो जाते हैं। लास्ट बेनिफिट जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीजनल डिप्रेशन।
बहुत सारे लोगों को विंटर सीजन में, जैसा कि मैंने आपसे अभी बात की कि जो हमारे दिन का टाइम है, डे लाइट है, वो बहुत कम समय के लिए होती है और रातें हमारी बड़ी होती हैं, तो बहुत सारे लोगों को कम रोशनी और धुंध की वजह से एक डिप्रेशन रहने लगता है, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं अपने आप को। जब हम सुबह सुबह की धूप में बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी हमारे अंदर और कुछ हैप्पी हार्मोन्स जैसे कि सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे मूड को बूस्ट करने में, हमें फील गुड कराने में। तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होंगे और जो ये सीजनल डिप्रेशन, इनसे हमें छुटकारा मिलेगा। इन सीजनल डिप्रेशन को या इन प्रॉब्लम्स को हम विंटर ब्लूज भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कि कौन सा सही समय है धूप सेकने का और कितनी देर। तो सुबह 10 से 12 बजे की धूप बेस्ट है अगर हम उस टाइम धूप में बैठें, और वीक में 4 बार करीबन आधा घंटे के लिए हमें धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। जितने भी सारे फ़ायदे अभी हमने डिस्कस किए वो सब हमें मिलेंगे। अति हर चीज़ की बुरी होती है। अगर हम सारा दिन धूप में बैठे रहेंगे तो बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं हमारी हेल्थ के लिए। सबसे पहली चीज़ कि धूप में ज़्यादा देर बैठने से हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, स्किन पर रैशेस आ जाएंगे और सनबर्न की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम जब धूप में बैठ रहे हैं तो अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहें ताकि किसी एक ही हिस्से पर लंबे समय तक धूप ना पड़े। एक और प्रॉब्लम कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, तो आप जब भी धूप में बैठें पानी साथ में लेकर बैठें और हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें ताकि हमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और हमने जब बेनिफिट्स की बात की तो हमने कहा कि ये हमें कैंसर से बचाता है, कैंसर की रिस्क को कम करता है, और जिन लोगों को कैंसर है उन्हें भी धूप में बैठना चाहिए। लेकिन एक्सेसिव धूप में बैठने से स्किन कैंसर की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। तो हमें फ़ायदा उठाते समय इन सब नुकसानों को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए। ज़्यादा देर धूप में बैठने से हमारी स्किन में एजिंग बढ़ जाती है। जब मैंने अभी आपको बताया स्किन ड्राई हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी स्किन पर फाइन लाइंस और रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक प्रिकॉशन हम ले सकते हैं कि जब हम धूप में बैठ रहे हैं और हमें फेस पर धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है तो हम उसको इस तरह से बैठें कि सीधे हमारे फेस पर धूप ना पड़े। और अगर रैशेस या फाइन लाइंस आने लगी हैं तो हमें एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहिए अपने फेस पर। ये रैशेस और एंटी एजिंग का काम करेगा। हर पर्सन की धूप के लिए सेंसिटिविटी अलग होती है। कुछ लोगों को धूप में आते ही 5-10 मिनट में ही इरिटेशन होने लगती है उनकी स्किन में, तो यहाँ आप फ़ौरन वहाँ से उठ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम आधा घंटा बैठें और अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा लें। हमारी स्किन का कलर मेलानिन और केराटिन जैसे पिगमेंट्स की वजह से होता है। जब हम ज़्यादा देर धूप में बैठते हैं तो इनका जो सिक्रीशन या प्रोडक्शन है हमारी स्किन में वो गड़बड़ाने लगता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन टैन होनी शुरू हो जाती है और ये बहुत भद्दा और अनइवन टोन बना देती है हमारी स्किन की। तो जब भी हम धूप में बैठें हम इसका भी ध्यान करें कि एक्सेसिव धूप में एक्सपोजर होने से ये प्रॉब्लम्स हमें ना आए। कितने सारे फ़ायदे हमें धूप के मिलेंगे और नेचर ने ये चीज़ हमें बिल्कुल फ्री दी है। सिर्फ हमारे अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए इससे फ़ायदा उठाने के लिए। बहुत सारे लोग आज के टाइम में धूप को अवॉइड करते हैं और बहुत सारे आर्टिफिशियल मीन्स से कोशिश करते हैं अपने आप को गर्म रखने की, एक्टिव रखने की। एक्टिव और गर्म रहना इज़ डिफरेंट। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट हमें सिर्फ धूप में बैठने से मिल जाएंगे। तो नेचर के इस वरदान को, इस जो गिफ्ट हमें दिया है नेचर ने, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसको यूज़ कीजिए और सभी लोगों को भी बताइए ताकि वो भी इन फ़ायदों को समझें और धूप में बैठना शुरू करें, इसके फ़ायदे उठाएं। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं, आप इन्हें वहां जाकर भी देख सकते हैं। हमारी ऐप डिवाइन केयर के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।